वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसान तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना सिखाऊंगी। इसलिए रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आपकी बिरयानी भी बाजार जैसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिक्का मसाला रेडी करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 18 अदद मैंने लिए गोल वाली सुरख मिर्चें, 2 अदद बड़ी वाली इलायची, 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और 1 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ। इन सब चीज़ों को डाल के अब चूल्हे पे रखेंगे। इनको लो फ्लेम पे हम भून लेंगे ताकि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो भी बढ़ जाए और इनकी खुशबू जो है और भी इन्हांस हो जाए। जब इसमें से भीनी भीनी से खुशबू आने लगेगी तो मसाला हमारा इसका मतलब रोस्ट हो चुका है। इसको हम उतार लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, इसको उतार लेंगे और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके किसी डब्बी में डाल के या मोला मामदस्ते में डाल के आप इसको ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। क्योंकि हम इसका टिक्का मसाला तैयार कर रहे हैं, इसको हम फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसका ये टिक्का मसाला जो है हमारा रेडी हो चुका है। आप किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप टिक्के फ्लेवर में चीज़ बनाना चाह रहे हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैंने लेग पीस लिए हैं जिसका वज़न जो है 1 किलो है और तकरीबन 4 अदद ये लेग पीस हैं। तो इस तरह से गहरे कट लगा लेंगे ताकि जो मसाला हम इसको लगाएं अंदर तक इसके अंदर जज्ब हो जाए। सारे पीसेस को इस तरह से हम कट लगा लेंगे। ये चारों पीसेस को मैंने कट लगा लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे दही, तकरीबन 1.5 कप मैंने दही का लिया है, इसको ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। जो मसाला तैयार किया हुआ है उसमें से तकरीबन 3 से 4 चाय का चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे और बाकी को हम बाद में इस्तेमाल के लिए इसको साइड पे रख देंगे। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। अगर ये ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच खुशबू धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच बाज़ारी टिक्का मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 3 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे लेमन जूस, 1 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर इसके अंदर हम इसको बहुत खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे टिक्के का कलर जो है बिल्कुल बाजार जैसी लुक आए उसकी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जो हमने पीसेस कटिंग करके रखे हुए हैं उसको एक एक करके इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर टाइम कम हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तकरीबन इसको ओवरनाइट के लिए आप रख दें ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए और हमारी बिरयानी जो है वो उतनी ही फ्लेवरफुल बनेगी। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दिया था। अब नेक्स्ट डे है, एक पैन में ऐड करेंगे 1/3 कप ऑयल और अपने टिक्के जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है। इसको लो फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको पहले कलर देना है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए इसके ऊपर। जब इन पे एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको हम साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको कलर दे लेंगे। इसकी आंच जो है वो हाई है, मैंने इसको लो नहीं किया। एक पीस जो है मैंने दूसरे पैन में गला लिया था और जिसके पीछे जो है मसाला बच गया है, जो ग्रेवी जो बची है उसको भी इस टाइम पे आकर इसमें ऐड कर देंगे और जो कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पका लेंगे ताकि हमारा टिक्का जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। ये टिक्का हमारा गल चुका है और इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो भी खुश्क हो चुका है और जो को थोड़ा बहुत रह गया उसको बिल्कुल हम खुश्क कर लेंगे क्योंकि हमें पीसेस जो है बिल्कुल ड्राई चाहिए। इस तरह से इसका जो मसाला है इसको भी इस तरह से स्क्रैप कर लेंगे। अब इसको धुआं दे लेंगे। एक कोयला रखेंगे और इसको धुआं दे लेंगे। ऑयल ड्रॉप करने के बाद कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको इस तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छे से स्मोकी फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए। अब बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, 2 अदद प्याज दी थी मैंने स्लाइस की हुई मीडियम साइज़ की। इसको इसमें ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। इसको मैं इतना फ्राई करेंगे इसका कलर जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से आधी प्याज जो है हम निकाल लेंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसकी मखसूस स्मेल जो है वो भी दूर हो जाए।
फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर लिए थे, जिन्हें गोल स्लाइसिस में मैंने कटिंग कर लिया था। अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप जिस मर्ज़ी शेप में से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से जल्दी गल जाते हैं। इनको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसे कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाए और जो लहसुन का और प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो भी रुक जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो मसाला हमारा बच गया था वो ऐड करेंगे। तिक्का मसाला, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, सब्ज़ इलायची 3 से 4 दाने, बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और 2 अदद बड़ी इलायची और 3 अदद तेज़ पत्ता डालेंगे इसमें। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इनको कवर करके 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल जो है वो भी अच्छे से गल जाएँ और गर्म मसाले का फ्लेवर जो है वो भी इसके अंदर चला जाए। अब आलू बुखारा है, 6 से 7 दाने मैंने वो ऐड किया इसके अंदर। अगर आलू बुखारा ना हो तो आप इस जगह इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आलू बुखारे के साथ बिरयानी का फ्लेवर जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस टाइम पे आके 1 कप फेंटा हुआ दही इसमें ऐड करेंगे। ऐड करते हुए हम आंच को लो कर देंगे वरना दही जो हमारे फट जाता है। और इसको हम इतना पकाएंगे जब हमारा दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको अच्छे से हम पका लेंगे। जब दही का पानी जो हमारा खुश्क हो जाएगा तो हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब चावल बॉईल करते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बादियान का फूल, 1 अदद बड़ी हुई इलायची, काली मिर्च और लौंग। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे सारे के मसाले का और पुदीने का फ्लेवर जो है पानी के अंदर आ जाए। बासमती चावल लिए तकरीबन 1 kg, जिसे मैंने 30 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे और इधर हमारे पानी को बॉयल आ चुका है और सारी मसालों का जो फ्लेवर है वो उसके अंदर शामिल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने चावल और इनको बॉयल आने देंगे। चावल को हम इतना पकाएंगे कि 80% गल जाए। इन्हें पूरा कुक नहीं हमें करना, क्योंकि जब हम दम देंगे ये उस टाइम भी पकेंगे। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको छान लेंगे, इनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर देंगे और अब डलते हैं चावलों को दम देने की तरफ, जिसके लिए एक पैन में जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था उसी में से मैंने ऑयल ले लिया है और उसके नीचे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस टाइम पे ऑयल लगाने से चावल हमारे नीचे नहीं लगते। मैंने नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप दूसरा पैन भी इस्तेमाल कर रहे हो तो इस तरीके के ज़रिए आपके चावल जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। जो चावल बॉयल किए हुए थे उसमें से आधे चावल जो है मैं इसमें से ऐड कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो हमने ग्रेवी जो तैयार करके रखी हुई है वो ऐड करेंगे। सारी ग्रेवी को ऐड कर देंगे, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ताकि एक जगह पे सारी इकट्ठी ना हो। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और हरा धनिया के पत्ते। अगर आप चाहें तो आप इनको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको एज इट इज़ ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और जो प्याज हमने निकाल के रखे हुए थे उसमें से कुछ प्याज जो है इसमें ऐड कर देंगे। सेंटर में थोड़े से चावल डालेंगे और उसके ऊपर जो हमने टिक्का मसाला तैयार किया था उसके नीचे वाली जो ग्रेवी है वो ऐड करेंगे। इसी से इसके अंदर जो है टिक्का स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ जाएगा चावलों के अंदर भी। इसके ना सिर्फ टिक्के के साथ ही मज़ेदार लगेंगे, चावल वैसे भी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। इसके ऊपर बाकी के राइस जो है वो सारे स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा से हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया और पुदीना। ब्राउन प्याज जो है वो ऐड करेंगे। जो टिक्के हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो इसके ऊपर ऐड करेंगे।
इस तरह से दम के वक्त टिक्का रखने से ये मज़ीद सॉफ्ट भी हो जाते हैं और इनका फ्लेवर जो है वो भी चावलों के अंदर जाता है। अब 1 चाय का चम्मच मैंने येलो फूड कलर लिया था, उसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और इस तरह से मैंने डाल दिया है। मैं बिरयानी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये ना हो तो आप केवड़ा एसेंस जो है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, ये भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच वो ऐड करेंगे, इससे खुशबू जो है मज़ीद बढ़ जाएगी और बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम दम दे देंगे। मेरे चावलों को बहुत ही अच्छे से दम आ चुका है। अब हम टिक्के जो है अपने रिमूव कर लेंगे, एक साइड पे रख देंगे और फिर हम चावलों को हिलाएंगे और सर्व करते हुए टिक्के जो है हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और इसकी लुक भी अच्छी आएगी। बिरयानी को हिला लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी, ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार थी। ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। ये बिरयानी जो है मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी। इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या कोई ख़ास मौका हो, आप उस पर बनाएं। जैसे आगे ईद आ रही है, ईद के मौके में बनाएं। आप इसको चिकन की जगह आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसके अलावा मज़ीद बिरयानी की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले आपसे फरमाइश पे दोबारा बनवाएंगे और बाज़ार से लाना बिरयानी भूल जाएंगे। हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। किसी पॉइंट पे रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि हमारा चिकन जो है वो कितना टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। कि देखिए कितना सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ये गला हुआ है। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।